हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर जेड। मेरा नाम है मोहित पंत। आज हम देखते हैं आरआरबी जे का पेपर कैसा रहा, उसका एक एनालिसिस करते हैं और एक आइडिया आपको देते हैं कि पेपर जो 16 दिसंबर को पेपर कैसा रहा और ये कहते हैं 17 दिसंबर को हमारा पेपर कैसा रहा है, तो उसका एक एनालिसिस कर लेते हैं। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का जो 16 तारीख का जो पेपर था, अगर हम बात करें 16 तारीख की, 16 दिसंबर की अगर हम बात करें तो जो पहली शिफ्ट में पेपर था मैथ्स का और जो दूसरी शिफ्ट में जो पेपर था और जो तीसरी शिफ्ट में पेपर था, वो काफी इजी क्वेश्चंस आए थे। तीनों तीनों की शिफ्ट में जो मैथ्स थी काफी इजी थी। तीनों में शिफ्ट में कहूंगा मैथ्स जो थी काफी इजी थी। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत लोगों के उसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया था और ए प्लस बी का होल क्यूब भी आया था। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, एस आई पी आई के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, जिन्होंने अगर फॉर्मूले भी प्रैक्टिस करे होंगे फुल के, वो फॉर्मूले उन्होंने लगा लगा लिए होंगे। तो लगभग 8th 9th 10th की जो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये जो एलजेब्रा क्या होता है, एलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर हम बात करें 17 दिसंबर की अगर हम बात करें तो जो पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो पेपर आया है इन तीनों शिफ्ट में, वो थोड़ा सा इजी से मॉडरेट है। थोड़ा सा क्या है, इजी से मॉडरेट है, मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर को गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 16 की अगर बात करूं, 16 को पेपर बहुत ही इजी था। जितने भी आप बच्चों से पूछेंगे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन एकदम अटेम्प्ट करे मैथ्स के। और ऐसा किसी ने नहीं कहा कि बहुत टफ था क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत साइंस सॉल्व होते हैं। लेकिन 17 को जब बच्चे पेपर देके आए हैं तो उन्होंने ये पाया जो मैथ्स है वो थोड़ी सी इजी से ऊपर लेवल बढ़ गया है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा है, क्वेश्चन थोड़े से अंदर और गए हैं और दो दो पार्ट में क्वेश्चन थोड़े डिवाइडेड हुए हैं। सीआईपीआई के कई क्वेश्चन साथ साथ भी आ रखे हैं, तो थोड़ा सा इजी से मॉडरेट पेपर ऊपर गया है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 30 मार्क्स की हमारी मैथ्स थी। ठीक है, और 30 मार्क्स की यह भी मार्क्स थी। तो 30 में से यहां लगभग जो बच्चे ले आएंगे ऑन एन एवरेज, मुझे लगता है कि 26 ऑन एन एवरेज सही स्कोर रहेगा। यहां पे एवरेज बच्चों का रहना चाहिए, बिकॉज पेपर इजी था। अगर जिन्होंने पहले मैथ्स करी होगी और अच्छे से मैथ्स दी होगी तो 25 से 26 नंबर लाना कोई बड़ी चीज नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पेपर था इजी था। हाँ, अगर मैं 17 दिसंबर की बात करूं तो 17 दिसंबर को 21 या 22 के आसपास जो मार्क्स हैं उतने रहेंगे। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो, अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं मैथ्स में, तो आप सेफ जोन में हो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे अगर कम हो रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, बट इतने हैं आपके हैं तो वेल एंड गुड। इससे प्लस अगर आप चले गए तो बढ़िया है, आप मैथ्स में सेफ रहोगे, आप मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं इस बिहाफ में बोल रहा हूं क्योंकि जब मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा तो सब एक लेवल पे खुद ही आ जाते हैं। बट तभी मैं बता रहा हूं कि 20 से 20 अगर आपके मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सही सेफ जोन में हो। और यहाँ पे इतने बन रहे तो आपके ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पहले मैथ्स करी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये था मैथ्स का। अब बात करते हैं जीके की। जीके जो थी बेसिकली आपको पता है, जीए बोले हम, जनरल अवेयरनेस बोले। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें जीके की, तो इसमें जो क्वेश्चन है ना, कि मैंने आपसे ये पहले भी कहा था, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, उसमें मैंने एक बात कही थी कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें करंट अफेयर्स भी रहेंगे और थोड़ा आपकी पुरानी जो जीके हिस्ट्री वगैरह भी रहेगी, पर उतना डीप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते, डीप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर मैं 16 दिसंबर की बात करूं, तो जो पहली शिफ्ट थी, पहली हो गई, सेकंड हो गई और थर्ड शिफ्ट हो गई, इन तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए काफी इजी आए, ठीक क्वेश्चन आया। मैं इजी तो नहीं कहूंगा, मतलब ठीक क्वेश्चन आ रखे हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रखे हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आ रखे हैं, कि स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं और बिल से क्वेश्चन आ रखे हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिए होंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री से आ रखे हैं, लेकिन वो भी इजी क्वेश्चन आ रखे हैं कि ये टॉम कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे, क्वेश्चन को ये आ रखे हैं। और नॉर्मल बाकी सही, ये जो बाकी जो सेक्शन है पॉलिटी से, इनसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जो 15 मार्क्स की आपकी जो जीएस रही थी, वो ऑन एन एवरेज आपकी ठीक ठाक आई, बिल्कुल भी टफ आपकी नहीं आई है। तो यहां पर मैं इसको एक नाम दूंगा, ये मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट था।
ठीक है, जिसने पढ़ा होगा तो उसके लिए तो भैया थोड़ा इजी लगेगा, बाकी जो मॉडरेट है इसलिए मैंने इसको इजी से मॉडरेट दिया है। दोनों मतलब तीनों सेक्शन को क्या रहा है, इजी से मॉडरेट रहा है 16 दिसंबर वाला। अगर मैं 17 दिसंबर की बात करूं, 17 दिसंबर वाले की बात करूं, मैं आज के दिन की करता हूं बात, तो आज के दिन में क्या होगा, आज भी वही रहा है, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, इजी से मॉडरेट रहा है। बच्चों ने कहा कि इतना हमें आया, इतना हम थोड़ा सा हमें नहीं हो पाया, तो इजी टू मॉडरेट रहा है आज का पेपर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री भी आपके ऊपर ही ऊपर कि ये कहाँ पे है, और ये हुमायूं टॉम कहाँ पे है, और ये कहाँ पे है, इतना कुछ हल्का फुल्का पूछा है। अंदर घुस के डिटेल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटी के बारे में एक दो आर्टिकल्स के बारे में आपका एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं, तो जनरल क्वेश्चंस रहे हैं, इजी से मॉडरेट क्वेश्चन है। तो मेरा अनुमान ये है कि इसमें अगर ये 15 मार्क्स की है, अगर आपके यहाँ पे 10 भी आ जाते हैं, मान लेते हैं मोटा मोटा 10 से 15 अगर आपके आ जाते हैं, बहुत सही स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा कम भी हो जाता है, 9 तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैं यहाँ यही बोलूंगा, 9 10 एक सेफ स्कोर है। अगर आप 15 में से 9 10 पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सेफ जोन में रहेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इतना भी नहीं हो कि आप 5 तक पहुंच गए, तो फिर थोड़ा हो सकता है कि आपके चांस क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि ऐसे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तो आप 5 इतना ऊपर 8 9 नंबर तक तो आप ले ही आएंगे। ये थोड़ा सा एक सेफ जोन है। तो मेरा अनुमान है जो लोग पढ़ के गए होंगे उनके 9 10 आना नॉर्मल होगा, यहाँ भी 9 10 आना नॉर्मल मार्क्स होगा। पेपर नंबर ये मैं तारा आपको 16 दिसंबर के दोनों ये तीनों शिफ्ट का, और 17 में भी इतना ही एवरेज रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं साइंस की। ठीक है, साइंस ये जो सेक्शन था वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूं तो लगभग 30 मार्क्स की जीएस आती है, हमारी साइंस आती है। इसमें क्या क्या होता है हमारा, इसमें फिजिक्स होती है, इसमें हमारी केमिस्ट्री होती है, और इसमें हमारी बायो होती है। तीन तीन सेक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं 16 दिसंबर की, ठीक है, तो पहले दूसरी और तीसरी, तो ये पाया गया कि अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग टाइप के पेपर क्वेश्चन सेट बने हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी सेट में फिजिक्स बहुत आई है, किसी सेट में केमिस्ट्री बहुत आई है, किसी सेट में बायो बहुत आई हुई है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। हम ये प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि इस सेट में ये ज्यादा आएगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो 16 दिसंबर को बेसिकली क्या हो, जो स्टार्टिंग जो सेट थे इनमें फिजिक्स और बायो थोड़ी ठीक ठाक थी, नेक्स्ट वाले में थोड़ी केमिस्ट्री ठीक ठाक थी। ठीक है, लास्ट बायो भी, बाकी सब भी थे लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी ठीक ठाक थी, और लास्ट वालों में फिजिक्स बहुत थी। फिजिक्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री और बायो जो थी वो नॉर्मल थी। तो कहने मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्क्स का इक्वल, मतलब जो सब्जेक्ट का वो इक्वल नहीं हुआ है, कभी फिजिक्स ज्यादा रही है, कभी केमिस्ट्री ज्यादा है, कभी तुम्हारी बायो का, ऐसे अन्य डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखा जाए ऑलमोस्ट क्वेश्चन इजी थे, टफ क्वेश्चन नहीं है। आपसे सिंपली ये पूछे जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, लेंस से क्वेश्चन आ रखे हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, और ये जो क्या होता है, ये मतलब क्या होता है, रियल इमेज किस पे बनती है, वर्चुअल कहाँ बनती है, कौन किस में एफ पॉजिटिव होता है, किस में, तो ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ 30 मार्क्स की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 30 मार्क्स की, तो ऑन एन एवरेज साइंस में जो पेपर तुम्हारा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 25 नंबर लाना कोई बड़ी खेल मेरे ख्याल से नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड, मतलब फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, आपने पढ़ा होगा तो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर हम बात करें 17 दिसंबर की, यहां थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया, तो यहां मैं भी अगेन इसको इजी से मॉडरेट ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इजी से मॉडरेट ही बोलूंगा। अच्छा, अगर मैं थोड़ा यहां पे आऊं, यहां ये मॉडरेट रहा है, थोड़ा सा क्या रहा है, मॉडरेट रहा है, थोड़ा लेवल ऊपर को बढ़ा हुआ है। ठीक है, कंडीशन वही है कि ऐसा नहीं हो रहा कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे मैंने बच्चों से पता करा तो किसी ने कहा हमारे साइड मतलब उसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा आई है, केमिस्ट्री बायो एवरेज रही है। सेकंड में मतलब ये पता चला कि केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा आई है और फिजिक्स बायो नॉर्मल रही है। और थर्ड में अभी जो थर्ड वाला हुआ है उसमें बोला गया है कि बायो और केमिस्ट्री ठीक ठाक आई है और फिजिक्स क्या रही है, नॉर्मल रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन आए हैं
यहाँ जो 17 को जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए इनका लेवल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेवल ऊपर बड़ा, क्वेश्चन थोड़े से अंदर को गए हैं, तो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर को क्वेश्चन बड़ा है। जैसे यहाँ तो इजी से मॉडरेट था, यहाँ अगर आपने एक बार में पढ़ा हुआ तो आप कर लेंगे, आप 9th 10th की मैथ्स आपने अच्छे से पढ़ी हुई, साइंस पढ़ी हुई तो आपने किया होगा। यहाँ थोड़ा सा टिपिकल था, फॉर्मूला बेस्ड में थोड़ी मतलब आपसे इक्वेशंस पूछी थी, फॉर्मूला की ये फॉर्मूला पूछा था, तो यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट पेपर हुआ है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ मोटा मोटा कितना लगभग आपका देखा जाए तो 22 के आसपास, 21 22 सेफ जोन है, इतना बच्चे ले आएंगे। अगर जिन्होंने पढ़ा होगा, जो अच्छे से करके जो तैयारी करके गए होंगे, तो 21 22 मार्क्स लाना ठीक रहेगा, वो और वो तो मार्क्स ले आएंगे। आप इस जोन में हो, अगर आप 20 से लेके 21 के बीच के जोन में चल रहे हो तो आप सही जोन में हो, आप सेफ रहोगे, आपके मतलब सही जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर आप प्लस चल रहे हो तो वेल एंड गुड, आप बढ़िया सेफ जोन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आराम से आ जाएंगे मार्क्स, फिर वेरी गुड है। लेकिन आप इस जोन में हो तो आप सेफ जोन में चल रहे हो, इससे कम है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है ओवर ऑफ कट ऑफ पार करने में, वहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मैं बोलूंगा 25 नंबर जो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ जो है 20 से 22 नंबर का चल रहा है, या 25 नंबर का, क्योंकि यहाँ 25 से अगर कम आ रहे हैं तो वो पेपर उस टाइप पर नहीं था कि आप इतने कम भी नंबर ना ला पाए, तो 25 24 ऑल इन गुड, ये ठीक रहेगा। 25 से ऊपर आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जिन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा वो तो नंबर ले आएंगे, तो मैंने एक एवरेज मार्क्स आपको बताए एनालिसिस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करें रीजनिंग सारे सेटों में इजी आई है। अगर बात करूं 16 की और अगर मैं बात करूं 17 की, तो फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग हमारी होती है 25 मार्क्स की। तो तीनों सेट में जो हमारी मतलब जो रीजनिंग आई है काफी इजी आई है, यहाँ भी इजी आई है और यहाँ भी ऑलमोस्ट रीजनिंग क्या रही है आपकी, इजी रही है, कोई टफ आपकी बिल्कुल भी नहीं रही है। यहाँ भी आपका मेथड इजी था, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो दोनों सेट की अगर मैं बात करूं तो 25 मार्क्स की है, अगर आपने अच्छे से करोगे तो 20 मार्क्स जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो ले ही आएगा 20 से 21। और यहाँ भी मैं वही बोलूंगा 20 से 21 आपके आने ही चाहिए, एक सेफ जोन है, और इतने अगर आप मार्क्स ले आए तो वेल एंड गुड, आपका ओवरऑल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है, इतने में है सेफ चल रहा है, इससे कम है थोड़ा सा तो दिक्कत होने के चांस थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन इतना आपका सेफ जोन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 दिसंबर में अगर हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स का 16 दिसंबर को जो पेपर था वो इजी था, 17 दिसंबर को थोड़ा सा इजी से मॉडरेट किया है। जनरल अवेयर्स की बात करें 16 दिसंबर को इजी से मॉडरेट किया है और 17 को भी इजी से मॉडरेट ही रहा, उसमें कुछ ज्यादा चेंज आज खास नहीं आया है। साइंस की बात करें, साइंस इजी से मॉडरेट रहा है, 17 को थोड़ा ये थोड़ा मॉडरेट रहा हुआ है, और 16 की बात करें तो दोनों दिन जो पेपर रीजनिंग का पेपर आया वो इजी आया है। ठीक है, अच्छा, अब मेरी एडवाइस जो है वो 18 नवंबर को क्या है कि 18 नवंबर को जो आखिरी दिन है आपका पेपर का, वो जो लास्ट सेट आएगा वो कैसा आएगा, पहले के 3 शिफ्ट में अभी बहुत बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, कल उनका एग्जाम है। तो मैं अगर बात करूं कि मेरी जो एडवाइस है थर्ड और इस फोर्थ की, वो पेपर कैसा रहेगा, अगर मैं बात करूं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं जीके की, अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, और मैं बात करूं रीजनिंग की, ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि मैथ्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा पहले इजी से मॉडरेट किया, ठीक है, और दूसरे सेट में वो मॉडरेट हो गया। तो मुझे लगता है कि 18 नवंबर को जो मैथ्स का पेपर आया वो मॉडरेट रहेगा। क्या रहेगा? मॉडरेट। टफ तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, मतलब अच्छे खासे, थोड़ा सा 8 लेवल तो नहीं जाएगा, थोड़ा लेवल ऊपर को बढ़ेगा। आपको क्या करना है, फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करते हुए करने हैं, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े एप्टीट्यूड के सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हुए जाना है, और स्पीड बढ़ानी, क्योंकि बच्चों को दिक्कत बहुत आ रही है, बच्चे कह रहे हैं छूट जा रहा है, तो छूटने का रीजन क्या है, उनकी स्पीड क्या रह जा रही है, स्लो रही है, तो आपको स्पीड पकड़नी है, फॉर्मूले फट फुट करके क्वेश्चन आगे करना है, और जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है वो आपको पहले करना है, जो नहीं आ रहा उसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो जहां तक मेरा एनालिसिस है, मैथ्स का जो पेपर रहेगा वो ऑलमोस्ट मॉडरेट रहेगा तीनों शिफ्ट में। जीके की बात करें, जीके का इजी टू मॉडरेट रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लेनी है, और जीके जो नॉर्मल क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ द वो पढ़ के मतलब जाने हैं, उनसे आपका काम बन जाएगा। और इजी टू मॉडरेट रहेगा, टफ नहीं होती, मॉडरेट रहेगा, या थोड़ा हो सकता है इजी थोड़ा ऊपर जाए, मॉडरेट के बीच में रहेगा,
कभी इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, बट इनके बीच में ज्यादा चांस होने के, इसलिए जो जीके रहेगा वो इजी से मॉडरेट रहेगा। तीनों सेट में अभी तक का वही है, तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, हाँ ये थोड़ा सा मॉडरेट हो सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उन्होंने जो आखिरी सेट 3 दिन बाद पे रखे होंगे, इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो आपको तीनों सेक्शन में ध्यान रखना है, ऐसा कोई नहीं कि इंडिविजुअल की जो फिजिक्स ही बहुत आ रही है, केमिस्ट्री की बहुत आ रही है, बायो भी आ रही है, किसी भी सेट में कुछ भी ज्यादा आ जाएगा। हो सकता है आपके सेट में केमिस्ट्री बहुत आ जाए, हो सकता है आपके सेट में बायो, तो आप इस बिहाफ में मत रहना कि मेरे इसमें सिर्फ फिजिक्स ही आएगी तो फिजिक्स से कुछ, आपने दोस्तों कहा होगा यार कि मेरे थर्ड सेट में सिर्फ फिजिक्स आई तो तू खाली फिजिक्स पढ़ के जा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेना है, आपको तीनों प्रिपेयर करना। हो सकता है किसी भी सेट में कुछ भी ज्यादा आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे मॉडरेट होंगे, टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। रीजनिंग जो है वो ईजी है, बिल्कुल भी ईजी है, आपको सिर्फ जो ट्रिक्स आपने पढ़ी है वो रिवाइज कर लीजिए। रीजनिंग में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रीजनिंग आप कर लेंगे, बस थोड़ा सा फोकस आपको रखना है। मेरी एडवाइस क्या है आपको, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से करना है तो पहली एडवाइस मेरी है कि सबसे पहले आप पकड़िए मैथ्स। जब आपको क्वेश्चन करने बैठे, पेपर करने बैठे तो मेरी एडवाइस सबसे पहले आप पढ़िए, मैथ्स को पकड़ लीजिए, और मतलब मैथ्स बोले एप्टीट्यूड बोले, सबसे पहले एप्टीट्यूड और मैथ्स के क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि इनसे नंबर आपके शॉर्ट शॉर्ट बच जाते हैं। फिर रीजनिंग पकड़ लीजिए, ठीक है, रीजनिंग को जल्दी से निपटा लीजिए, ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हैं, और ये 25 क्वेश्चन है। इनको अगर आप मोटा मोटा 45 मिनट्स में, या चलिए मान लीजिए 50 मिनट्स में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद आपका बचता है जनरल साइंस, जनरल साइंस बनता है, और क्या बचता है आपका जनरल अवेयरनेस। इसको आप करना है लास्ट में। जनरल साइंस क्या है, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन है। इनको आपको देना है मोटा मोटा 20 मिनट्स या 15 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट्स में फैक्ट्स हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके, तो 15 मिनट्स में आपको इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। और लास्ट के ये जीए तुम्हारी 10-15 नंबर की है, ये 5 या 6 मिनट में आपकी टिक मारनी है, तो 5-10 मिनट में मोटा मोटा आपकी कंप्लीट ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको बढ़ना है, ज्यादा समय आपको पहले मैथ्स को देना है। ये गलती मत करना कि आप मैथ्स और रीजनिंग को लास्ट का मौका मत देना, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप फॉर्मुला बेस्ड आते हैं, और स्कोरिंग भी यही है। जनरल साइंस में क्या है, या तो क्वेश्चन आपको आएगा या नहीं आएगा, इसमें सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं, तो हमेशा सॉल्विंग क्वेश्चन को आपको क्या क्या करना है, पहले करना है, और इनको आपको बाद में छोड़ना है। स्पीड में आपको रखना है ध्यान, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चंस आपके पास 90 मिनट्स हैं, और क्वेश्चन हमें मेरे पास कितने 100 है, मिनट से ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लेवल ऐसा नहीं होगा कि आपका वो टाइम बहुत खाने वाला है, और सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। आपको स्पीड पकड़नी है, बिल्कुल भी टाइम का लॉस नहीं करना है, घड़ी देखते हुए काम करना है, और आपको सोचना है कि मुझे सवा घंटे में ऑलमोस्ट सब चीज को देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं नेक्स्ट कल बनाऊंगा 18 नवंबर का जो कि आपका लास्ट पेपर है, उसमें तीनों शिफ्ट में मतलब पेपर कैसा रहा। फिर मैं बताऊंगा कि ओवरऑल कट ऑफ कितनी होगी, सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी रहेगी, और सीबीटी 2 की फिर तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।